मधुबनी जिले के हरलाखी में धड़ल्ले से हो रहा है खादों की तस्करी। बेरोक टोक भारत नेपाल सीमा पर खादों की तस्करी की खबर मिली है, बावजूद एसएसबी के जवान इससे बेखबर मालूम पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल के विभिन्न बॉर्डरों पर खाद की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाली तस्कर निर्भीक होकर धड़ल्ले से तस्करी करते देखे जा सकते हैं, जबकि प्रखंड के किसानों को यूरिया खाद उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। 50 किलो वाली यूरिया खाद का दर 266 रुपये 50 पैसे है, जबकि 400 एवं 1200 रुपये की दर से बिकने वाला डीएपी खाद 1500 रुपये तक प्रत्येक बोरी के हिसाब से किसानों से लिया जा रहा है। यही खाद की कीमत नेपाल में दोगुना हो जाता है, जिससे तस्कर मालामाल हो रहे हैं। सूत्रों से मिल रहे जानकारी के अनुसार हरलाखी के हरिने, नरहनिया, दिघिया, फुलहर, गंगौरा आदि बॉर्डरों से दिन भर तस्करी का यह गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। नेपाली तस्कर साइकिल एवं मोटरसाइकिल से भारतीय सीमा में आते हैं और नजदीकी दुकान से खाद की बोरी लेकर नेपाल के बाजार में महंगे दरों पर बेच देते हैं। लोगों का बताना है कि सीमा पर तैनात एसएसबी के मिलीभगत से ऐसा तस्करी का धंधा चल रहा है। तस्करों के लिए निर्धारित समय पर उनके रास्ता बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। छोटे किसान जब एक आध बोरी खाद लेते हैं तो उनके नाम पर संबंधित दुकानदार 5 से 10 बोरी की खाद का अंगूठा लगवा लेते हैं और उसी फार्मूले से खाद की कालाबाजारी करते हैं। बेखौफ तस्करों का बताना है कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें रोक टोक नहीं होती है। जानकारी के अनुसार हरलाखी में कुल 47 लाइसेंसी उर्वरक दुकानें हैं, जहां से उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उमगांव समेत विभिन्न गांव में दर्जनों दुकानें हैं, जहां खाद की बिक्री औने पौने भाव में होती रहती है। इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। बीएओ नौशाद अहमद का बताना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी होती है। पिछले माह क्षेत्र के 2 खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। यदि किसी प्रकार की शिकायत मिली तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। वहीं इस संबंध में 48वीं वाहिनी के कमांडेंट शंकर सिंह ने कहा कि सीमा पर हो रहे तस्करी को हर हाल में रोका जाएगा। उधर भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय रमजानीपुर में आंगनवाड़ी सेविका को ट्रेनिंग देने के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में सेविका उपस्थित थी। सेविकाओं ने जमकर बवाल काटा। सेविकाओं का कहना है कि कोई भी सेविका का मोबाइल ठीक तरीके से नहीं चलता, ओटीपी कैसे आएगा, इसको लेकर जमकर बवाल काटा गया। भारी संख्या में सेविका उपस्थित रहे और मांग किया गया कि ओटीपी को हटाया जाए। आपका क्या मांग क्या है? जी, मेरा मांग है कि सरकार के द्वारा जो लाभार्थी को THR बढ़ने के लिए ओटीपी मांगा जा रहा है, वह हम लोग सक्षम नहीं है। क्योंकि हम सेविका का ही मोबाइल सही नहीं है, तो हम लाभार्थी का मोबाइल से कैसे ओटीपी लेंगे? हम लोग ओटीपी नहीं मानेंगे। जिस तरह हम लोग पहले वितरण करते थे उसी तरह हम लोग वितरण करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय किरण कुमारी झा है। हम कहलगांव परिणव की सेविका है और हमारी ये महिला परिसेविका लोग आई है ओटीपी का प्रशिक्षण देने के लिए। हमारी सारी सेविका बहनों आई है ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह ट्रेनिंग हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे, हम लोगों को मानना है। उधर समस्तीपुर जिले के कुख्यात अपराधी विकास कुमार आज पुलिस के हाथे चढ़ गया। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से यह खबर मिली है। कुख्यात अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों का बताना है कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व में रोसड़ा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा था, जिसे पुलिस रोसड़ा ब्लॉक रोड स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी किया था। उस समय पुलिस को देख सभी अपराधी अपराध में शामिल एक महिला मित्र को 2 पिस्टल व 1 देसी कट्टा दर्जनों गोली देकर फरार हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोसड़ा थानाध्यक्ष का बताना है कि गिरफ्तार किए गए अपराधी बेगूसराय, समस्तीपुर जिला में वांटेड था। इन पर लूट छिनतई से संबंधित आधा दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज है। इसी के निशानदेही पर बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर पुलिस ने कई हथियार बरामद किया है। मालीघाट पेट्रोल पंप के समीप से अपराधकर्मी विकास कुमार उर्फ बबलू को धर दबोचा गया। आधा दर्जन से अधिक मामलों में नामजद विकास अपने सहयोगी के साथ मिलकर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा, हसनपुर, बिथान, बेगूसराय जिले के बखरी, खोदावंदपुर और गढ़पुरा थाना क्षेत्र में लूटपाट, डकैती, अपहरण और शराब की बिक्री से संबंधित कई मामलों में संलिप्त था। पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से अपराधी से पूछताछ कर रही है। आवश्यक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। के पास से हुई है और कुख्यात अपराधी है ये बेसिकली शराब का भी कारोबार करता है, हथियार का भी कारोबार करता है और पिकअप लूट वगैरह में भी इसकी भूमिका रहती है।
अभी विभूतिपुर में भी 16 अगस्त की घटना है जिसमें वहाँ पिकअप लूटा था, उसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और जानकारी मिली है कि कई ट्रक का भी जो है सो हाँ, ये मतलब छौड़ाही ओपी क्षेत्र में, खुदावंतपुर क्षेत्र में भी शराब का कारोबार करता है। इसके एक साथी के लिए हम लोगों ने मतलब रेड भी किया था, जो इसी केस में वांटेड है, कन्हैया सा, वो कुशेसर से वो फरार हो गया, जो है वो चकमा दे अंधेरे का फायदा उठाया। कहाँ से इसकी मामला पहले ही था, ये अभी हाल में 3 हथियार और करीब 29 गोली बरामद हुई थी ब्लॉक रोड के पास से। इसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी। तो जितने भी अपराधी थे वो भाग गए थे, जिसमें एक जो कुख्यात अपराधी पकड़ा गया है, विकास कुमार उर्फ बल्लू, ये छौड़ाही ओपी का रहने वाला है, नारायण पीपर गांव का, और ये कई थानों के कांडों में फिरार चल रहा था, जैसे गढ़पुरा से, बखरी से, खुदावंतपुर से कई कांडों में फिरार चल रहा था, और हमारे कांड में भी डकैती की योजना बनाते हुए वो फरार हो गया था। तो उसमें इसकी अरेस्टिंग जो है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, बिहार सरकार के मंत्री के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BL वैश्यंत्री ने चुनाव के बाद समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय महासचिव उमाकांत चौधरी ने बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने एक प्रस्ताव लाए कि हमारा जो पार्टी का विभिन्न इकाइयां हैं उसे मजबूतीकरण करने की जरूरत है, उसको आगे और बढ़ाना है, उसकी विस्तार करनी है राष्ट्रीय स्तर पे। इस संदर्भ में हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आलोक में दिसंबर माह में हम लोग 13 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत किए हैं, जिसमें हमारे जो पार्टी के अंतिम व्यक्ति है वो भी शामिल होंगे। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उसमें शामिल होंगे। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसान मजदूर संघ ने कपास मंडी का घेराव कर लिया। बताया जाता है कि मंडी प्रबंधन और CCI की मिलीभगत से किसान को लूटने में लगी है, जिसके विरोध में किसान आज विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। मंडी का घेराव किया गया, जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई, किसानों ने अपना विरोध जताया। ये CCI का जो अधिकारी है, यहाँ का मंडी सेक्रेटरी है और यहाँ के सारे व्यापारी है, सभी की मिली भगत है और सबको किसान के लूट में है। जिस दिन खंडी की का भाव 25,000 था, एक महीने के लिए 15 दिन के लिए 7,000 का भाव हुआ था। आज वर्तमान में 44,000 से लगाकर दबाया भाव बताया जा रहा है। फिर भी मीडिया के जरिए भी फिर भी 50,000 होना चाहिए। आज की तारीख में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कपास जाना चाहिए, मगर नहीं लेते। ये 5 जिलों में ऐसे हमारे सभी सेंटरों पे जहाँ CCI खरीदी कर रही है, वहाँ पे हमारे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं। CCI की लापरवाही कहें या ज्यादती कहें या मनमानी कहें, उसको लेकर हर सेंटर पे आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं। और हमने पहले ही बता दिया था, ये 7 दिन पहले चेतावनी दे दी थी कि 21 तारीख को कि आप लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोग सभी केंद्रों पर घेराव करेंगे मंडियों का। बहुत सी समस्याएं हैं CCI को लेकर। ये है कि 5825 का जो ऊपर का रेट है, एक रेट का, वो तो आज तक खरीदा ही नहीं। जो निमाड़ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कपास उत्पादन करने के लिए, लेकिन आज तक इनको वो ग्रेड का कपास ही नहीं मिला। दूसरी चीज ऐसी है कि मनमाने तरीके से कोई भी वाहन खरीदते हैं और बहुत से किसानों को छोड़ दिया जा रहा है। 40% खरीदी है, 60% छोड़ दिया जा रहा है। बीच में एक बार और हम लोग मिले थे तो उसमें कुछ LRA का और तीसरी श्रेणी का कपास खरीदना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी मनमानी बहुत है। प्रदेश भर के परिवहन विभाग के लिपिक संवर्ग अपनी मूलभूत मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर उतर गए, जिसका असर खरगोन जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में भी देखने को मिला। इस दौरान जरूरी काम से आए आमजन भटकने को मजबूर दिखे। आमजनों को परेशानी उठानी पड़ी। जिला परिवहन अधिकारी बरखा शुक्ला ने बताया कि लंबे अरसे से लिपिक संवर्ग 3 सूत्री मांग को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हड़ताल पर उतरे हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर इन लोगों ने हड़ताल की है। कुछ इनके विभागीय परीक्षा से रिलेटेड है
और कुछ वर्दी से रिलेटेड है और कुछ उनके फिजिकल जो प्रेजेंस है आवेदक की उससे रिलेटेड है। किसान हित की बात पर सभी पार्टियां वोट बटोरने में लगी हुई है। दूसरी ओर किसानों के साथ दुराचार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में किसान अब सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की तैयारी में दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाकर किसान के हित की बात कही जा रही है, जबकि व्यवस्था को लेकर किसानों में आक्रोश है। काला कानून इसे बताया जा रहा है और किसान इसके चलते लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। काला कानून केंद्र सरकार ने कोरोना काल के उसमें एक इन काला कानून जो किसान विरोधी कानून है उसको लागू कर दिया। एक उसके विरोध में हमारे किसान भाई दिल्ली गए, हमारे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे जो संगठन के सारे मध्य प्रदेश के जो मजदूर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जितने लोग हैं इन्हें दिल्ली में गुरुद्वारे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी ये मांग है कि किसान अपनी मांग को लेकर अगर दिल्ली जा रहा है तो उन्हें ये सरकार दबाती क्यों है, कानून के जरिए क्यों दबाती है? सरकार आखिर किसानों से डरती क्यों है? जब सरकार ही वादे करती है और सरकार किसानों के वादों को निभाती क्यों नहीं है? हमारे कृषि मंत्री, कल मैं टीवी चैनल देख रहा था, उसमें हमारे कृषि मंत्री इतना झूठ बोल रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसान की फसल बिक रही है। मैं ये कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका एक भी व्यक्ति, आपके कार्यकर्ता, आपके एक भी व्यक्ति, आपके सरकार का नामुंदा कोई भी है खरगोन मंडी में आके कह दे कि समर्थन मूल्य पर किसान की फसल बिक रही है, तो हम आप टीवी डिबेटों में झूठ बोलते हो। आप देश के कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं कि 2022 तक आय बढ़ा देंगे। कैसे आय बढ़ेगी? आप ये तो बताएं कि किसानों को 1850 रुपए की मक्का 1200 रुपए में खरगोन मंडी में बिक रही है। किसानों का कपास जो समर्थन मूल्य से काफ़ी कम बिक रहा है, अभी सीसीआई काफ़ी कम खरीदी कर रही है, सीसीआई साठगांठ करके खरीदी कर रही है। तो कैसा कृषि मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? और किसानों के बलबूते पर हम किसान भाइयों ने उन्हें वोट इसलिए दिए कि किसानों का हित करेंगे, लेकिन न जाने क्यों अभी फिलहाल में सरकार बनी, हमारे शिवराज सिंह जी अब किसानों की बात ही नहीं करते। जो कहते थे 2100 में तो मैं मिट्टी खरीद लूंगा, अरे 1400 और 1500 रुपए में किसान का आज गेहूं बिक रहा है। 2100 में मिट्टी खरीदने वाले आज बोल नहीं रहे। हमें कभी कांग्रेस समर्थित बता देते हैं, कभी हम कांग्रेस का विरोध करो तो कांग्रेस वाले हमें भाजपा समर्थित बता देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसान के हित की बात करते हैं, 130 करोड़ जनता का पेट भरने वाले किसान अगर अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका जनता समर्थन करना चाहिए। सरकार ने भी उनकी बात को समझना चाहिए कि वास्तव में किसान परेशान है, तो उनको समझना चाहिए। आप किसी अन्य मुद्दों पे भटकाते हो। बड़े बड़े चैनल की मैंने डिबेट में देखी, बड़े बड़े चैनल उन्हीं के राज्यसभा सांसद वगैरह के चैनल है और उनमें किसानों को कभी गुंडा बता देते हैं, किसानों को कभी बदमाश, ये तो गुंडे हैं, असली किसान खेतों में। अरे भैया, किसान खेतों में भी और किसान सड़कों पे भी और किसान दिल्ली में भी है।